उपनिषद अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर या गुरु चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। और उपनिषद आज देखें तो 218 के करीब उपनिषद हैं, मगर जो मूल उपनिषद हैं वो 11 हैं। 11 मूल उपनिषद हैं और जो बाकी बाद के आए हुए हैं वो इन्हीं मूल 11 उपनिषदों के तोड़े मरोड़े भाग हैं। यानी कि कुछ मंत्र किसी उपनिषद से लेकर, कुछ किसी उपनिषद से लेकर एक नया उपनिषद बना दिया जाता है। अब वो 11 उपनिषद जो मूल हैं वो कौन से हैं? तो ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेयी, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये मूल 11 उपनिषद है। और इन 11 ही उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य किया था। यानी कि उस समय पर यही उपनिषद रहे होंगे, उसके बाद आए होंगे जितने भी हैं सब तोड़ मरोड़ कर बनाए हुए 11 उपनिषद मूल हैं। देखिए, उपनिषदों पर वेदांत यानी कि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत इसलिए कि इनकी जो रचना है धर्म साहित्य के रूप में, इनकी रचना सबसे अंत में हुई है। जैसे कि वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब के बाद में सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई थी, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और आप इनकी महत्वता इस बात से समझ सकते हैं कि इनके बारे में शोपेनहाइमर, जो फ्रेंच फिलोसोफर हैं, शोपेनहाइमर, उन्होंने कहा था कि ये मुझे जीते जी और मृत्यु के बाद भी शांति प्रदान करेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी कहा था कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, यही आखिरी विचार है। ऐसा नहीं कि मानव द्वारा सोचा गया सबसे अंतिम या सबसे आखिरी या सबसे उत्तम, ऐसा नहीं, यही अंतिम है। इससे आगे मानव सोच ही नहीं सकता, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो आप इनकी महत्वता इस बात से भी समझ सकते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनके बारे में ये कहा है।